और इसी बीच झालावाड़ से बड़ी खबर, जहां पर एक सड़क हादसा हुआ है। दो बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई है और इस हादसे में बाइक पर सवार 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आ रही है। 3 गंभीर घायलों को झालावाड़ रेफर किया गया। पिड़ावा इलाके के कोटड़ी खारपा कलंग मार्ग की घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर, 2 बाइक के आमने सामने की जोरदार टक्कर हुई है। कुल 6 लोग इसमें घायल हुए हैं और इनमें से 3 लोग गंभीर घायल हैं, जिन्हें झालावाड़ के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के मुताबिक पिड़ावा इलाके के कोटड़ी खारपा कलां मार्ग की ये घटना है, सड़क हादसा हुआ है। तो वहीं बाड़मेर में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। जानकारी के मुताबिक प्राचीन जगदंबा मंदिर में चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने यहां पर सोने चांदी के छतर आभूषण मंदिर से चोरी कर लिए हैं। चोरों ने गांव में 3 मकानों के भी ताले तोड़े हैं। सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश जारी है। सरवड़ी चारनान गांव में चोरी की वारदात हुई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। तो चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। कोटा में एक युवक ने आत्महत्या की है। फांसी का फंदा लगाकर के एक युवक ने आत्महत्या कर ली। लगातार कोचिंग सिटी में आत्महत्याओं का सिलसिला जारी है और इसी बीच सबसे बड़ी खबर यह है कि मृतक अनिल बागड़ी, जो कोटड़ी का निवासी था, इसने सुसाइड किया है। पत्नी से तलाक के बाद से ही तनाव में बताया जा रहा था। बहरहाल गुमानपुरा थाना पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार इस युवक का अपनी पत्नी से तलाक हो गया था और इसके बाद से लगातार तनाव में रहने लगा। पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। गुमानपुरा थाना पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली, गुमानपुरा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है, जांच शुरू कर दी है। बहरहाल सबसे बड़ी खबर है कोटा से, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या की है। कोटा में आत्महत्याओं का सिलसिला लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। पिछले महीने और खासतौर पर इस दिसंबर के महीने की बात करें तो एक से बढ़कर एक सुसाइड के मामले करीब सामने आए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ओम प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम, एक और सुसाइड की खबर है कोचिंग सिटी से। ये देखिए, कोचिंग नगरी में जो है आत्महत्या के मामले यूं कहा जा सकता है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। 23 वर्षीय एक और युवक जो कोटड़ी इलाके का रहने वाला है, उसने अपने ही कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अनिल बागड़ी नाम का ये युवक सब्जी मंडी में हमारे का काम किया करता था और 5 साल का एक इनके बेटा भी है। और बताया जा रहा है कि जो शादी के बाद में इनकी पत्नी से तलाक हो गया और तब से ये मानसिक तनाव में था और अक्सर शराब पीकर जो है तनाव में रहता था। फिलहाल एमबीएस अस्पताल की मोची में मृतक के शव को रखवाया गया है और जो गुमानपुरा थाना पुलिस है पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, लेकिन आखिरकार इस तरह से सबसे ज्यादा देश में अगर कोई शहर है जहां पर आत्महत्याएं होती तो वो कोटा ही है संभवतया, क्योंकि लगातार यहां पर खासतौर पर दिसंबर की बात करें ओम, तो लगातार आत्महत्या के मामले सामने आए, चाहे वो छात्रों के हो या आम लोगों के हो। जी, निश्चित रूप से मानसिक तनाव इन दिनों कोचिंग नगरी में ज्यादा कहा जा सकता है। वजह अलग अलग तरह की, अलग अलग जो कुछ छात्र रहे हैं या सुसाइड करने वाले अन्य लोग रहे, उनकी अलग अलग जो रही है परेशानियां। लेकिन ये कहा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन रहा होगा जब कोचिंग नगरी में कोई आत्महत्या से संबंधित कोई मामला नहीं आया होगा। आत्महत्या के प्रयास के इनसे कहीं ज्यादा मामले आते हैं जो अचेतावस्था में लाए जाते हैं। जहर खाने के भी मामले लगातार बढ़ते जाते हैं और हालांकि कोचिंग नगरी में सुसाइड के मामले ज्यादा रहे हैं। एक दिन में 3 छात्रों की सुसाइड के बाद में एक और छात्र ने आत्महत्या की थी, एक और छात्र ने प्रयास किया था। लेकिन इस तरह के मामले चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फांसी का फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। बहरहाल मामले में पुलिस की जांच जारी है। इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर है, जहां पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे पहले सबसे तेज हम आपको बता दें कि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल 248 पदों के खिलाफ दोगुने सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। कट ऑफ मार्क्स की सूची भी जारी कर दी गई। सबसे बड़ी खबर, अनुदेशक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है। सचिव राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ये परीक्षा परिणाम जारी किए गए हैं। लगातार लंबे समय से मांग की जा रही थी कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर के, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि परीक्षा परिणाम जारी कर दिए गए हैं।
राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से परीक्षा परिणाम जारी किए गए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, अलवर में भी कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर के कोविड के आपातकालीन तैयारियों की जांच करने को लेकर के मॉक ड्रिल की गई है। काला कुआं स्थित सैटेलाइट अस्पताल में मॉक ड्रिल हुई है। डिप्टी सीएमएचओ समेत आला अधिकारियों ने दवा और ऑक्सीजन उपलब्धता का निरीक्षण किया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और साथ ही ऑक्सीजन स्टॉक में रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल परिसर में जांच सेंटर में प्रतिदिन 100 से ज्यादा जांच की जा रही है। तो कोरोना पर आखिरकार जांच का निरीक्षण किया है, जिसमें ये पहले से ही जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के जो ओजीपी हैं, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का मॉक ड्रिल पहले से ही होता आ रहा है। आज हमने डिप्टी कंट्रोलर साहब के साथ दोबारा से निरीक्षण किया गया है। सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई हैं और जो हमारे यहाँ पे बेड पे जो ऑक्सीजन की व्यवस्था है, O2 सिलेंडर्स की व्यवस्था है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की व्यवस्था है, सब दुरुस्त है। एयर फिल्टर्स वगैरह चेक करते हैं वीकली, वो हम 7 दिन में या 15 दिन में, हमारा एक फिक्स टाइमिंग है हर प्लांट के। और मॉक ड्रिल महीने में 2 बार होती है, जो रेगुलरली पिछले 2 साल से कंटिन्यू चल रही है। बेडों की क्या व्यवस्था है? ऑक्सीजन बेड्स जो हमारे यहाँ पे पॉइंट्स लगे हुए हैं, सभी बेड्स पे ऑक्सीजन पॉइंट्स अवेलेबल हैं और सभी पे ऑक्सीजन की सुविधा है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमारे पास 132 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है और लगभग सभी ठीक है। एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो है वो बढ़ता है, इसके अलावा सारे ठीक है। तो वही केंद्र सरकार ने कोरोना को लेकर देश भर में एडवाइजरी जारी की है, लेकिन जयपुर जंक्शन पर इस एडवाइजरी का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। जयपुर जंक्शन उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के तहत आता है और उत्तर पश्चिम रेलवे को राज्य सरकार के एडवाइजरी का इंतजार है। जयपुर जंक्शन पर ना मास्क है, ना सैनिटाइजर और ना ही रैंडम सैंपलिंग इस वक्त हो रही है। प्रदेश के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन जयपुर जंक्शन से एक अनुमान के मुताबिक रोजाना 100 से 125 रेलें गुजरती हैं। इन रेलों में एक दिन में 1 लाख से ज्यादा यात्री सफर करते हैं, लेकिन जयपुर जंक्शन पर एडवाइजरी का कोई असर नहीं है। केंद्र की ओर से एडवाइजरी जारी कर दी गई है, लेकिन जयपुर जंक्शन पर इस तरह की कोई एहतियात दिखाई नहीं देते हैं। और प्रबंधन की तरफ से आपको बता दें कि यहां पर एक बड़ी भीड़ यात्रियों की रोजाना आती जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी यहां पर कोरोना को लेकर के एहतियात नहीं बरता जाना, इंतजाम नहीं होना, ये कई सवाल खड़े करता है। रैंडम सैंपलिंग भी यहां पर नहीं होती है, ना कोई मास्क को लेकर के टोका टोकी है, ना ही किसी अन्य तरह की व्यवस्थाएं कोरोना की गाइडलाइंस को लेकर के यहां पर दिखाई देती है। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने देश भर में एडवाइजरी जारी कर दी है। हम इस वक्त जयपुर जंक्शन पर खड़े हैं। जयपुर जंक्शन से एक दिन में 100 से 125 ट्रेनें रोज गुजरती हैं और 1 से 1.25 लाख यात्री रोज यात्रा करते हैं। हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताने की कोशिश करते हैं कि तमाम देश में एडवाइजरी के बाद भी यहाँ पर रेल यात्री आपको बिना मास्क के यात्रा करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर भी उत्तर पश्चिम रेलवे की तरफ से कोरोना जांच की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, ना ही किसी तरह की रैंडम सैंपलिंग हो रही है, ना ही सैनिटाइजर की व्यवस्था है। इस बारे में उत्तर पश्चिम रेलवे का ये कहना है कि जब तक राज्य सरकार यहाँ पर किसी तरीके का कोई इंतजाम नहीं करती, राज्य सरकार जब तक किसी तरीके के दिशा निर्देश जारी नहीं करती, तब तक कोई एडवाइजरी यहाँ पर लागू नहीं की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि जहां से लाखों यात्री रोज यात्रा करते हैं, वहां पर कोरोना को लेकर कितना एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा जयपुर जंक्शन से प्रदेश भर में यात्राएं की जाती है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। कला, संस्कृति और धरोहरों की धरती जैसलमेर को निहारने के लिए